नमस्कार दोस्तों। आजकल मार्केट में एक से बढ़कर एक बाइक्स ट्रेंडिंग में हैं, जैसे कि टीवीएस अपाचे, रॉयल एनफील्ड क्लासिक 350, यामाहा R15, बजाज पल्सर और होंडा SP 125 वगैरह वगैरह वगैरह। अब सीधी बात है, ये बताइए कि आपको इनमें से कौन सी बाइक पसंद है, या यूं कहें कि आपको इनमें से कौन सी बाइक ज्यादा सूट करती है। क्योंकि कोई भी मोटरसाइकिल पसंद होने से कहीं ज्यादा जरूरी यह है कि वो आपको सूट होना चाहिए, ताकि चलाने में मजा आए। और आज के इस वीडियो में आज हम आपको टॉप 10 या टॉप 5 बाइक्स के बारे में नहीं बताएंगे, बल्कि मार्केट में अवेलेबल मोटर बाइक्स के डिफरेंट टाइप्स के बारे में बात करने वाले हैं, जिसकी मदद से आप अपनी हाइट और जरूरत के हिसाब से पहले ये डिसाइड कर पाए कि आपके लिए कौन सी टाइप की मोटरसाइकिल बेस्ट रहेगी। क्योंकि मार्केट में तो सही बताऊं अनगिनत बाइक्स मौजूद हैं, लेकिन जब आप अपने लिए बाइक्स लेने जाते हैं ना, तो सही कैटेगरी चुनना बड़ा इंपॉर्टेंट है। फिर चाहे वो स्पोर्ट्स हो, स्टैंडर्ड कम्यूटर हो, टूरिंग हो या फिर क्रूजर हो। अगर आपने इनमें से कोई एक सेलेक्ट कर लिया ना, तो फिर लिस्ट काफी छोटी हो जाती है और जिनमें से बेस्ट मोटरसाइकिल चुनना तो काफी आसान हो जाता है। तो आप देख रहे हैं टॉपुलर फैक्ट्स, और बिना देरी के चलिए शुरू करते हैं आज का वीडियो। नंबर 1, स्टैंडर्ड बाइक। दोस्तों, ये मोटरसाइकिल का सबसे ज्यादा बिकने वाला और पॉपुलर टाइप है, क्योंकि इस प्रकार की मोटरसाइकिल सिंपल डिजाइन और एर्गोनॉमिक्स के साथ आती है। इन मोटरसाइकिल्स में सीट हाइट शॉर्ट से मीडियम रेंज के बीच में होती है, जिस पर लगभग हर हाइट का इंसान कंफर्टेबली बैठ सकता है। वहीं इसकी राइडिंग पोजीशन काफी ज्यादा आगे या फिर पीछे झुकने वाली नहीं होती है, बल्कि आप इसमें सीधे कमर रखते हुए बैठ सकते हैं। इसी वजह से ये बाइक हर एज ग्रुप के राइडर के लिए काफी आरामदायक होती है। वहीं इसमें 125 से लेकर 1000 सीसी तक के इंजन ऑप्शंस भी मिल जाते हैं। इसके अलावा इसमें आप डिफरेंट टाइप के सीट्स, टैंक बैग और लगेज बॉक्स भी आराम से फिट करवा सकते हैं। इसीलिए तो ये बिगिनर से लेकर एक्सपीरियंस्ड राइडर्स के लिए भी एक अच्छा ऑप्शन हो जाता है। आपको बता दें कि स्प्लेंडर, पैशन, प्लैटिना, शाइन और CT100 जैसी डेली कम्यूटर बाइक्स भी इसी टाइप में आती हैं। नेक्स्ट है नंबर 2, क्रूजर बाइक। दोस्तों, इस तरह की बाइक्स को क्रूजिंग करने के लिए ही डिजाइन किया गया है, इसीलिए इन्हें क्रूजर बाइक कहा जाता है। वहीं कुछ जगहों पर ये चॉपर बाइक्स के नाम से भी जानी जाती है। आमतौर पर सभी क्रूजर बाइक्स में सीट हाइट काफी कम होती है और सीट भी काफी चौड़ी होती है, जिस वजह से आपको ऐसा लग सकता है कि आप क्रूजर बाइक पर नहीं बल्कि उसके अंदर बैठे हैं। और इसी कंफर्ट के साथ अगर आप एक्स्ट्रा लगेज भी ऐड कर देते हैं, कोई बात नहीं, तो ये एक अच्छी वीकेंड राइडिंग बाइक बन जाती है। वहीं क्रूजर बाइक्स में 200 से लेकर 1000 सीसी के इंजन ऑप्शंस मिल जाते हैं। आपको बता दें कि शुरुआती समय में हार्ले डेविसन की क्रूजर बाइक्स काफी ज्यादा पॉपुलर हो गई थी, और आज भी दुनिया भर में हार्ले की क्रूजर बाइक्स के लाखों फैंस हैं। हालांकि इंडिया में हार्ले डेविसन नहीं, बल्कि रॉयल एनफील्ड क्लासिक 350, मीटियोर 350, बजाज एवेंजर, टीवीएस रोनिन और जावा 42 जैसी क्रूजर बाइक्स काफी ज्यादा लोकप्रिय हैं। नंबर 3, स्पोर्ट्स बाइक। इस कैटेगरी की मोटरसाइकिल रिलायबल, पावरफुल और फास्ट होने के साथ साथ लाइट वेट और कॉस्ट इफेक्टिव भी होती है। इजी हैंडलिंग और फास्ट साइड चेंज करने के लिए इन्हें एल्यूमिनियम और बाकी के हल्के मटेरियल से बनाया जाता है। हालांकि फॉरवर्ड लीनिंग यानी कि आगे झुककर चलने वाली राइडिंग पोजीशन की वजह से लेग जॉइंट्स पर ज्यादा दबाव ना आए, इसीलिए इनकी सीट हाइट ज्यादा रखी जाती है, ताकि आगे झुकने के दौरान राइडर को अपने पैरों को ज्यादा एंगल पर मोड़ना ना पड़े। इसीलिए इस कैटेगरी की बाइक्स लंबे राइडर्स के लिए बेस्ट होती हैं, जबकि शॉर्ट राइडर्स को इन्हें चलाने के लिए अपने पंजों के बल खड़ा होना पड़ता है। इसके अलावा इसमें स्प्लिट सीट आती है, जिसमें पिलियन राइडर को काफी ऊंचा होकर बैठना पड़ता है। इसीलिए अगर आप स्पोर्ट्स बाइक खरीदते हैं तो पीछे की सीट में जरा आराम से अपने मम्मी पापा को बैठाना थोड़ा सा आपके लिए मुश्किल जरूर हो सकता है। भारत में यामाहा R15, बजाज पल्सर, टीवीएस अपाचे, सुजुकी जिक्सर और KTM RC जैसी फेमस रेंज की डिफरेंट स्पोर्ट्स बाइक 1.5 लाख से 4 लाख रुपए के बीच में मिल जाती हैं। वहीं इसकी सब कैटेगरी यानी कि स्पोर्ट्स नेकेड बाइक्स भी भारत में काफी पॉपुलर है। नंबर 4, टूरिंग बाइक। अब जैसे कि नाम से ही पता चलता है कि ये बाइक्स क्रॉस कंट्री लॉन्ग टूर्स के लिए ही डिजाइन की जाती हैं। नॉर्मली मोटरसाइकिल्स के बड़े इंजन की बदौलत इन्हें आप बीचेस से लेकर माउंटेन रेंज तक किसी भी इलाके में ले जा सकते हैं। वहीं इसके इजी एर्गोनॉमिक्स की वजह से लंबा सफर करने के बावजूद भी आपकी कमर नहीं अकड़ती है, उसके लिए आप टेंशन मत लीजिएगा। अब टूरिंग करेंगे तो साथ में लगेज तो होगा ही होगा। बस इसी बात को ध्यान में रखते हुए कंपनीज इन बाइक्स के साथ में एक्स्ट्रा गियर एंड लगेज कैरिंग कैपेसिटी ऑफर करती हैं। इसके अलावा राइडिंग के दौरान तेज हवाओं को रोकने के लिए
इसके फ्रंट में बड़ी बड़ी फेयरिंग भी दी जाती हैं और शॉर्ट सीट हाइट होने की वजह से इन्हें किसी भी हाइट का राइडर बड़े ही आसानी से चला सकता है। हालांकि बजट के मामले में ये बाइक्स थोड़ी सी महंगी जरूर होती है, लेकिन स्मूथ इंजन, स्टेबल बॉडी डिजाइन, कंफर्टेबल सीटिंग और लॉन्ग रन कैपेबिलिटी इन बाइक्स को लॉन्ग टूर्स करने वाले राइडर्स के लिए वैल्यू फॉर मनी बनाती है। वैसे तो भारत में टूरिंग बाइक्स का इतना क्रेज नहीं है, लेकिन विदेशों में होंडा गोल्डविंग टूरिंग बाइक लवर्स की सबसे फेवरेट बाइक है और कई राइडर्स ने तो इस मोटरसाइकिल को 5 लाख किलोमीटर तक चलाया है। सोचो। नंबर 5, स्पोर्ट्स टूरिंग बाइक। इस कैटेगरी की बाइक्स स्पोर्ट्स और टूरिंग सेगमेंट के बीच की सॉलिड मिक्स होती हैं। जी हाँ, टूरिंग मोटरसाइकिल की तुलना में इनकी सीट हाइट ज्यादा होती है, जबकि स्पोर्ट्स बाइक के कंपैरिजन में बेहतरीन लगेज स्पेस होता है इनमें। इन बाइक्स के जरिए आप स्पोर्ट्स बाइक का फील भी ले सकते हैं और टूरिंग बाइक्स की तरह लॉन्ग वीकेंड राइड पर भी जा सकते हैं। वहीं इंजन ऑप्शंस की बात करें तो स्पोर्टिंग टूरिंग बाइक्स में 1000 से 1500 सीसी तक के इंजन ऑप्शंस मिल जाते हैं। हालांकि हैवी वेट और हाई सीट राइड होने की वजह से शॉर्ट राइडर्स के लिए इन्हें संभालना थोड़ा सा मुश्किल हो जाता है। इस वक्त इंडिया में कावासाकी निंजा 1000 SX, BMW R1250 एडवेंचर, हार्ले डेविसन पैन अमेरिका 1250, डुकाटी मल्टी स्ट्राडा V2 एंड V4 जैसी कुल मिला के 5 स्पोर्ट्स टूरिंग बाइक्स मिल जाती हैं और इनकी कीमत 10 लाख से 25 लाख रुपए के बीच। आई नो इतने में कार आ जाएगी, बट ये बाइक भी अपना काम अच्छे से करती हैं। नंबर 6, एडवेंचर बाइक। अब जैसे कि नाम से ही पता चलता है कि ये बाइक नॉर्मली सिटी हाईवे राइड नहीं बल्कि स्पेशली एडवेंचर राइड्स के लिए डिजाइन की जाती हैं, जिसके लिए इसमें हैवी ऑफ रोडिंग सस्पेंशन, स्पोक व्हील्स और ऑफ रोडिंग टायर्स दिए जाते हैं, जिनकी मदद से ये ऊबड़ खाबड़ रास्तों में बड़े ही आसानी से चलती हैं। हालांकि ऑफ रोडिंग के दौरान बम्पी रोड्स पर चलने के दौरान बाइक जमीन से टकराए ना, इसके लिए इनमें बड़े व्हील्स दिए जाते हैं। इसी वजह से इनकी सीट हाइट भी थोड़ा ज्यादा होती है, जो कई बार शॉर्ट राइडर्स के लिए सिरदर्द बन जाता है। लेकिन अगर आपको वीकेंड्स पर ऑफ रोडिंग करने का शौक है तो एडवेंचर बाइक्स आपके लिए एकदम परफेक्ट ऑप्शन है। इन मोटरसाइकिल्स में 250 से लेकर 1000 सीसी तक के पावरफुल इंजन मिलते हैं और इनकी बॉडी स्टाइल फंकी होती है, जिसमें हैवी बॉडी ग्राफिक्स के साथ साथ बड़ी विंड स्क्रीन भी शामिल होती है। इस वक्त इंडिया में 20 से ज्यादा एडवेंचर बाइक्स अवेलेबल हैं, जिनमें से रॉयल एनफील्ड हिमालयन, KTM 390 एडवेंचर, हीरो X+ और सुजुकी विस्ट्रोम सबसे ज्यादा फेमस है। नंबर 7, स्कूटर। अब आप में से कुछ लोग कह सकते हैं कि स्कूटर तो भाई असली मोटरसाइकिल है ही नहीं, इसको क्यों इंक्लूड किया? लेकिन इस बात में कोई दो राय नहीं है कि ये टू व्हीलर भी अपने बड़ी सिबलिंग्स की तरह ही आपको कंफर्ट और स्टाइल में राइडिंग ऑफर करता है। स्कूटर लाइट वेट होते हैं, इनका ग्राउंड क्लियरेंस और सीट हाइट कम होता है डेफिनेटली, और लेग रूम में अच्छा खासा लगेज स्पेस भी होता है, जिस वजह से ये मेट्रो सिटीज के लिए बेस्ट राइडिंग व्हीकल बनते हैं। आमतौर पर स्कूटर्स 50 सीसी से 500 सीसी तक के इंजन ऑप्शंस के साथ आते हैं और हर एज ग्रुप के लिए कंफर्टेबल होते हैं। इसी वजह से भारत में होंडा एक्टिवा, ओला S1, सुजुकी एक्सेस और TVS जुपिटर जैसे स्कूटर्स के हर साल लाखों यूनिट बिकते हैं। और अगर आप घर से बाहर निकलोगे तो सड़क पर ही देख लो ना, 10 टू व्हीलर्स में से 6 तो स्कूटर्स ही दिखेंगे। हालांकि पहले के समय में गियर वाले स्कूटर्स आते थे, लेकिन अभी ज्यादातर स्कूटर्स गियरलेस ही होते हैं और इनमें रियर ब्रेक लीवर फुटरेस्ट में नहीं बल्कि हैंडल बार में मिलता है और ये सुविधा इन्हें और ज्यादा आरामदायक बनाती है। नंबर 8, मोपेड। दोस्तों, वैसे तो ज्यादातर लोग मोपेड को स्कूटर ही मानते हैं, लेकिन टेक्निकली ये स्कूटर से थोड़ा डिफरेंट टू व्हीलर्स होते हैं, क्योंकि लाइट वेट फ्रेम पर बनी मोपेड्स में 50 सीसी या उससे भी छोटा इंजन होता है, या फिर एक छोटी सी बैटरी के साथ इंजन की जगह पे इलेक्ट्रिक मोटर लगा दिया जाता है, जिनकी टॉप स्पीड 50 किलोमीटर पर आवर से कम होती है। हालांकि टेक्नोलॉजी की डेवलपमेंट के साथ इतने छोटे इंजन वाले 2 पहिया वाहन अब ग्राहकों को पसंद नहीं आते हैं, इसीलिए रेट्रो लुक वाले ये व्हीकल्स अब विंटेज से बन गए हैं। लेकिन भारत में मोपेड कैटेगरी में काइनेटिक लूना और TVS एक्सेल ने 80 और 90 के दशक में काफी धूम मचाया था और आज भी TVS एक्सेल 100 का BS6 मॉडल बेचा जाता है, जिसे आज भी गांव और शहर के कई ग्राहक खरीदते हैं। खैर, मोपेड से याद आया कि हमने 80 और 90 की पॉपुलर मोपेड्स का वीडियो पहले ही बनाया हुआ है, जिसे लाखों दर्शकों ने प्यार दिया और आप भी उसे डिस्क्रिप्शन में दिए गए लिंक से देख सकते हैं। तो दोस्तों, इनमें से कौन से टाइप की मोटरसाइकिल आपको पसंद है और आपकी फेवरेट बाइक का नाम क्या है? कमेंट सेक्शन में कमेंट करके जरूर बताइएगा और वीडियो अच्छा लगा हो तो इसे लाइक करें, शेयर करें और हमें सपोर्ट करें। और ऑटोमोबाइल से रिलेटेड ऐसे ही इंटरेस्टिंग वीडियोस देखते रहने के लिए हमारे चैनल टॉपुलर फैक्ट्स को सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन बेल को जरूर प्रेस कर दीजिएगा। धन्यवाद।